चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या क्या कुछ कुछ पोजीशन देखे थे और जो जो कुछ कुछ वीवीआई पोजीशन बच गया, एक्सरे का पोजीशन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन को आज फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का स्ट्रेटजी रणनीति क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स में आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए, और जो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन करते चल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है कि उसके बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे, क्या है पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है विच मेथड WH which method used for the tangential projection of patella. Tangential projection of the patella. ऑफ द पटेला। पटेला मतलब घुटने का हड्डी जो होता है, जिसको हम लोग ठेहुना भी बोलते हैं। टू एसेट द पटेला femoral joint। चलिए देखिए, क्वेश्चन का पहले समझिए क्वेश्चन क्या हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेथड, एक्सरे में कौन ऐसा मेथड है जिसमें टेंजेंशियल प्रोजेक्शन मतलब ओब्लिक प्रोजेक्शन का यूज करके हम लोग पटेला फीमोरल ज्वाइंट, मतलब ये हो गया पटेला हड्डी हो गया बाहर में, और ये देखिए हमारा टिबियल प्लेटू है। ये प्लेटू पे ऐसे ऐसे दो है और ये पटेला है बाहर में। तो इसके बीच और इसके बीच इसके बीच में क्या हो रहा है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। घुटने के बीच में क्या होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो पूछेगा साइनोवियल फ्लूइड कहाँ कहाँ होता है, तो घुटना में होता है। ये आपका, और ये जो दो दिख रहा है इसको टिबियल स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन या इंटरकोंडाइलर फोसा भी यूज कर सकते हैं, इंटरकोंडाइलर नोच भी यूज करते हैं। टिबियल स्पाइन या फिर इंटरकोंडाइलर स्पेस, इंटरकोंडाइलर स्पेस भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये घुटना है, घुटना के ऊपर पटेला है। पटेला को हम दूसरा नाम सिस्मॉइड बोन भी बोलते हैं, पटेला को सिस्मॉइड बोन भी बोला जाता है। चलिए, अब आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको पकड़ना है कि हमारा जो एक्सरे होता है, एक्सरे में कौन ऐसा एक्सरे है जिसमें पटेला का टेंजेंशियल प्रोजेक्शन का यूज करके पटेला फीमोरल ज्वाइंट हम देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, अपने से कुछ भी मतलब रिसर्च नहीं करना है। तो आप चलिए समझिए, पहला ऑप्शन लिखिए, अगर नाम सुने होंगे तो बताइएगा। होल, चलिए कैपिटल में लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखने में दिक्कत है। HOLEM BLAD होलबर्ग मेथड। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, होलम्बल मेथड लिखे हैं। पहला ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, अगर नाम सुने होंगे तो बताइएगा, नहीं सुने होंगे तो मैं बता रहा हूं, उसका आंसर आप समझ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन जो है DANE डेनलिशियस मेथड, MILLER डेनलिशियर मिलर मेथड। ठीक है, ऑप्शन सी सुन लीजिए, सेटेगेस्ट मेथड।
ऑप्शन डी जो है, उसके बाद टाउन्स मेथड। सारा आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं जो भी बता रहा हूँ उसके बारे में सारा डिफाइन करूंगा, क्या है, कौन सा मेथड से क्या होता है। क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसमें। एक्सरे का कौन ऐसा व्यू है जिसमें टेंजेंशियल प्रोजेक्शन मतलब ओब्लिक करके व्यू को आप एक्सरे करते हैं, जैसे स्काईलाइन वगैरह एक्सरे करते हैं, तो उस टाइप से आप कौन ऐसा जिसमें पटेला से फीमोरल ज्वाइंट देखते हैं। एक्सरे का मतलब एक्सरे करने का स्टाइल क्या है, जैसे मान लीजिए ये हो गया पेशेंट का पैर हो गया, ये हो गया थाई हो गया, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, सॉरी, पेशेंट ऐसे ये है, पेशेंट को पूरी तरह से मोड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ पे पटेला है, तो इसका हम जो सेंट्रल ले देंगे, एक्सरे का फोकस करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, पूरी तरह से एक्सटेंड किया हुआ है, ये आप पेशेंट लेटा हुआ है और पूरी तरह से नी को एक्सटेंड किया हुआ है, घुटने को आपस में एक्सटेंड किया, इस जगह पे हमको फोकस करना है, ये पटेला होता है, इसी का ज्वाइंट का देखना है, पटेला का। इसमें इंटरकोंडाइलर नोच हम देखते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा मेथड का यूज करके हम पटेला फेमोरल ज्वाइंट देखते हैं, ये आप सोचिए और बाकी मैं बता दूंगा। चलिए अब इसका हम आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले तो सारा जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं इसे डिस्कशन करूंगा। देखिए सबसे पहले हो गया, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, होलम्बल मेथड। होलम्बल मेथड जो होता है नी ज्वाइंट के लिए होता है। होलम्बर मेथड जो होता है घुटने का ज्वाइंट के लिए होता है, नी ज्वाइंट के लिए। होलम्बर मेथड नी ज्वाइंट के लिए ही किया जाता है। चलिए इसको अब हम क्लीन करते हैं इधर, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना होगा। होलम्बर मेथड जो होता है नी ज्वाइंट के लिए होता है। पहला देख लीजिए, ये नी ज्वाइंट के लिए होता है। होलम्बल मेथड नी ज्वाइंट के, इसमें नी ज्वाइंट का जो होता है, इसमें हम इंटरकोंडाइलर नोच को हम देखते हैं। इंटरकोंडाइलर नोच, इंटरकोंडाइलर नोच, इंटरकोंडाइलर नोच क्या होता है, मतलब ये आपका मान लीजिए फीमर आया, यहाँ से टिबिया फिबुला गया, ये बीच में पटेला है, तो पटेला इंटरकोंडाइलर नोच क्या होता है, टिबियल प्लेटर के ऊपर जो ऐसे छोटा छोटा पॉइंट रहता है वो इंटरकोंडाइलर नोच। तो इसमें होलम्बल मेथड से क्या होता है, नी ज्वाइंट के लिए हम करते हैं, लेकिन इसमें इंटरकोंडाइलर नोच देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, पटेला फीमोरल ज्वाइंट, तो ये होलम्बल मेथड से हम पटेला फीमोरल ज्वाइंट नहीं कर देखते हैं, होलम्बर मेथड नहीं होगा। होलम्बर मेथड क्या याद कर लीजिए कि नी ज्वाइंट के लिए होता है, इसमें हम इंटरकोंडाइलर नोच या इंटरकोंडाइलर फोसा देखते हैं। ठीक है, ये तो पहला है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, नी ज्वाइंट के लिए होता है, बट इसमें पटेला फीमोरल ज्वाइंट नहीं देखते हैं। दूसरा हो गया डेनेसियस मिलर मेथड। डेनेसियस मिलर मेथड क्या होता है, कोई बता पाएगा? चलिए, तो डेनेसियस मिलर मेथड क्या होता है, इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ डेनेसियस मिलर मेथड क्या होता है। देखिए डेनेसियस मिलर मेथड होते हैं, आप यहाँ से इलियक बना रहा है, ओब्लिक में इलियक बना रहा है, ये ऐसा इसेटबुलम रूप है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये आपका फीमोरल है लैटरल पोजीशन में। ये क्या होता है, ये इलियक बोन है। ठीक है, अब ये सीटाबुलम रूप है, ये सीटाबुलम रूप में क्या होता है, हेड ऑफ फीमर हमारा ऐसे फ्यूज हो रहा है। अब ये क्या होता है, ये स्पेशली हिप ज्वाइंट के लिए होता है। चलिए, डेनेसियस मिलर मेथड हिप ज्वाइंट के लिए होता है, हिप ज्वाइंट। तो ये भी आपका इसमें नहीं होगा, क्योंकि डेनेसियस मिलर मेथड जो होता है हिप ज्वाइंट के एक्सरे के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। डेनेसियस मिलर मेथड जो होता है हिप ज्वाइंट के लिए करते हैं, और इसमें क्या है, लैटरल पोजीशन में किया जाता है। ये कभी भी डेनेसियस मिलर मेथड एपी पोजीशन में नहीं होता, ये लैटरल पोजीशन में। कोई भी अगर पूछेगा तो डेनेसियस मिलर मेथड का यूज हम कब करते हैं, लैटरल पोजीशन में। किस 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 पेशेंट के लिए होता है, तो ट्रॉमा पेशेंट। ये ट्रॉमा पेशेंट के लिए डेनेसियस मिलर मेथड किसके लिए होता है, ट्रॉमा पेशेंट। कोई भी एक्सीडेंट करके पेशेंट आया जिसका हिप का डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर हो गया, वैसे पेशेंट जिसमें हम मूव नहीं कर सकते, टेबल पे रख करके इसको टेबल पे ही पोजीशन करते, इसको ज्यादा मूव नहीं करते, इंटर रोटेशन हम नहीं करते, हिप को रोटेशन नहीं करेंगे, बस लेटरल पोजीशन में कर देना है, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में कर देना है और उसको एक्सरे ले लेना है। तो ये हिप जॉइंट के लिए होता है। चलिए आपको क्लियर हो गया कि डेनेसियस मिलर मेथड किसके लिए होता है, हिप जॉइंट के एक्सरे के लिए डेनेसियस मिलर मेथड का यूज होता है, और होलम्बर मेथड नी जॉइंट के लिए होता है, इंटरकोंडाइलर फोसा उसमें हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए।
अब अगला हो गया सेटगेस्ट मेथड। गुड। ये सेटगेस्ट मेथड क्या होता है? सेटगेस्ट मेथड कोई अगर बता पाएगा तो आप बताइए सेटगेस्ट मेथड क्या होता है? तो सेटगेस्ट मेथड का ही दूसरा नाम जो होता है हमारा रोजेनबर्ग व्यू बोलते हैं। रोजेनबर्ग व्यू या स्काईलाइन व्यू। सेटगेस्ट मेथड के हुई कोई हम बोलते हैं रोजेनबर्ग व्यू और स्काईलाइन व्यू। याद रखना है कभी भी, मतलब कुछ भी हो, मतलब जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको याद रखो। सेटगेस्ट मेथड क्या होता है? सेटगेस्ट मेथड, इसी मेथड को हम रोजेनबर्ग व्यू बोलते हैं, वे स्काईलाइन व्यू बोलते हैं। ये क्या होता है? स्काईलाइन व्यू, सेम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है, पेशेंट को पेट के बल लेटा दिया जाता है और नी को पूरी तरह से अपने तरफ फोल्ड किया जाता है। नी को ऐसे पूरा पैर में एक पट्टा लगा के ऐसे खिंचवाया जाता है, पेशेंट को पैर में पकड़ के। यहाँ पे होता है पटेला, और ये पटेला का यहाँ पे पटेला और फीमोरल ज्वाइंट, पटेला और फीमोरल के बीच के ज्वाइंट को देखा जाता है, पटेला फीमोरल ज्वाइंट। तो क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सेटगेस्ट मेथड होगा सही ऑप्शन। इसको हम रोजेनबर्ग व्यू बोलते हैं और स्काईलाइन व्यू भी बोलते हैं। सेटगेस्ट मेथड को ही रोजेनबर्ग व्यू और स्काईलाइन व्यू, ये स्पेशली नी ज्वाइंट के लिए किया जाता है और इसमें पटेला फीमोरल ज्वाइंट देखते हैं। तो देखिए होलंबर मेथड और सेटगेस्ट मेथड दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये इंटरक्वार्डाइनल नोच के लिए किया जाता है। होलंबर मेथड नी ज्वाइंट में ही है और सेटगेस्ट मेथड स्पेशली पटेला फीमोरल ज्वाइंट के लिए किया जाता है। तो पूरी तरह से आप याद कीजिएगा, सेटगेस्ट मेथड या फिर रोजेनबर्ग व्यू या स्काईलाइन व्यू, दोनों तीनों एक ही नाम है। तो हो गए। टॉन्स व्यू के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि टॉन्स व्यू जो होता है बेस ऑफ स्कल और फोरामेन मैग्नम के लिए किया जाता है। ये बेस ऑफ स्कल और फोरामेन मैग्नम के लिए किया जाता है। मैग्नम के लिए बेस ऑफ स्कल और फोरामेन मैग्नम के लिए किया जाता है। टॉन्स व्यू में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सेटगेस्ट व्यू तो एक साथ अब 4 प्रोजेक्शन को आप देखें, उसके बारे में आपको नॉलेज मिला। तो ये आप एक बार इसको क्लीन कर आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्लीन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ फिर। चलिए ये भी हो गया आपको, अब इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन ए lateral position of the facial bone, position of the facial bone, facial bone, central ray directed। क्वेश्चन समझिए, इन लैटरल पोजीशन ऑफ द फेसियल बोन, फेसियल बोन का फेस का हम लैटरल पोजीशन कर रहे हैं, मतलब एक्सरे कर रहे हैं, फेस का एक्सरे कर रहे हैं। तो जो हमारा सेंट्रल रे आएगा, एक्सरे से जो सेंट्रल रे आता है, जो बीम आता है, एक्सरे ट्यूब से जो बीम निकलता है हमारा, जो हमारा एक्सरे का इमेज लेने में हेल्प करता है, तो बीम जो है वो कहाँ पे पड़ेगा? सेंट्रल रे, उसी को बोलते हैं। तो बीम किस पे रखेंगे? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब सोचना होगा। आंसर है ऑप्शन ए, आप देख लीजिए, आउटर सेंटर, आउटर कैंसर ऑफ द आई। ऑप्शन बी है मिड पॉइंट ऑफ द जाइगोमा, मिड पॉइंट ऑफ जाइगोमा। ऑप्शन सी जो है नेजन,
ऑप्शन डी आप यहीं पे लिख देते हैं, ग्लेबेला। चलिए क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा तो आंसर देने में आसानी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। इन ए लेटरल पोजीशन ऑफ द फेसियल बोन, फेस का लेटरल में एक्सरे हम लेना है, मैंने फेस ए वाला पार्ट हो गया, फेस हो गया, फेस का लेटरल पोजीशन में आप एक्सरे ले रहे हैं फेसियल बोन का, इसमें सेंट्रल ले कहाँ पर पड़ेगा। चलिए ऑप्शन ए आउटर कैंथस ऑफ द आई, मतलब आंख के बाहर में, आंख के बाहर, तो ये हमारा फेस लेना है तो आंख के बाहर तो इसका पड़ेगा नहीं, मतलब आंख के बाहर मतलब आंख से बाहर, तो ये तो आपका ऑप्शन है, ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा होगा मिड पॉइंट ऑफ द जाइगोमा, मिड पॉइंट ऑफ जाइगोमा कहाँ था, जाइगोमा इसको बोलते हैं, ये वाला जो गाल का हड्डी है, चीक बोन जो होता है वो जाइगोमा। तो ये किसके लिए होता है, फेस का एक्सरे लेटरल पोजीशन में कब करते हैं, क्योंकि हम जब कोई ट्रॉमा पेशेंट आ गया, फेस का स्वेलिंग हो गया, 3D फेस, सीटी स्कैन में 3D फेस लिखते हैं, एक्सरे में स्कल का एपी एक्सरे लिखते हैं या लेटरल एक्सरे लिखते हैं, तो वो एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ जाइगोमा, मिड पॉइंट ऑफ जाइगोमा मतलब जाइगोमा है तो यहाँ पे बीच में, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा बीच पॉइंट पे अगर एक्सरे लिया जाता है तो वहाँ से क्या क्या हमारा डायग्नोस्टिक में क्या क्या उसको मदद मिलेगा, क्योंकि फेसियल बोन में मतलब स्पिनवाइड बोन, इथमोइड बोन, फ्रंटल बोन, सारा बोन आ जाएगा ना, और उसमें मैंडिबल मैक्सिला सब एक ही जगह है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ द जाइगोमा पे होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ये कि यहाँ पे अगर बीच में रखते हैं तो पूरी तरह से फेस बोन को, क्योंकि वो जब एक्सरे करते हो तो एक्सरे में पता चलेगा कि कहाँ पे हम पोस्चर रख रहे हैं, सेंट्रल रे डाल रहे हैं, ताकि वहाँ का उस अगल बगल का जो हमारा बोन है वो सारा एक ही में कवर हो जाए। नेजन, नेजन किसको बोलते हैं, नेजन नाक के एरिया को बोलते हैं नेजन, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये नेजल के लिए ग्लेबेला, ऑप्शन डी ग्लेबेला है, तो ग्लेबेला हम इस पोर्शन को बोलते हैं। ग्लेबेला जैसे मान लीजिए नोज है, ये मान लीजिए कोई फेसियल बोन हुए, इसके नोज है, तो ये नोज के जैसे ये फेसियल बोन हो गया, ये पूरी तरह से बोन हो गया, तो आगे नाक निकला हुआ है, तो नाक के और फोरहेड के बीच में जो एरिया होता है, मतलब ये वाला एरिया ग्लेबेला का एरिया होता है, मतलब फेसियल बोन और फ्रंटल बोन और नोज के बीच के जो एरिया होता है वो ग्लेबेला होता है, उठा हुआ पार्ट, इसको ग्लेबेला। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, ग्लेबेला किसका पार्ट है, तो फेसियल बोन का पार्ट है ग्लेबेला, फेसियल बोन में ग्लेबेला आता है, तो ये भी आप ग्लेबेला, डायरेक्ट ग्लेबेला बहुत पॉपुलर वर्ड है, तो ग्लेबेला को आप याद रखिएगा। नेजल मतलब नेजल एरिया को होता है, और इसका सही आंसर होगा मिड पॉइंट ऑफ जाइगोमा, जाइगोमा चीक बोन पे रखेंगे तो हम लेटरल फेस का लेटरल एक्सरे करेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ चीक बोन, तो उस पर हम रखेंगे तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लिखेंगे, चलिए अब इसको हम क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन, विच स्पेशलाइज साइनस 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 प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड, डेमोस्ट्रेटेड थ्रू द ओपन मार्क, ओपन माउथ,
चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन। हमारा साइनस के लिए कौन सा व्यू होता है, बेस्ट व्यू होता है? हमारा जो साइनस होता है उसके लिए बेस्ट पोजीशन थ्रू ओपन माउथ। हमारा साइनस के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड व्यू होता है जो ओपन माउथ में बेस्ट दिखता है? हमारा चार साइनस होता है, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस और एस्फेनॉइड साइनस। इसमें बेस्ट प्रोजेक्शन किस में दिखेगा? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया, क्वेश्चन समझिए। साइनस का नाम मैंने दिया हूँ, साइनस प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोस्ट्रेटेड स्पिनवाइड। स्पिनवाइड साइनस थ्रू द ओपन माउथ, थ्रू द ओपन माउथ। माउथ क्वेश्चन बड़ी which specialized sinus projection best demonstrated sphenoid sinus? साइनस में कौन सा ऐसा व्यू है, स्पिनवाइड साइनस देखने के लिए कौन ऐसा एक्सरे में व्यू है जो स्पिनवाइड साइनस को बेस्ट रूप से दिखा सकता है? वो आपको बताना, ऑप्शन के हिसाब से बताना है जिसमें स्पिनवाइड साइनस बहुत अच्छा से दिखता है। चलिए इसका ऑप्शन आप पहले ऑप्शन लिख लीजिए। ये हो गया वाटर व्यू, बी हो गया मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू, मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू, और सी हो गया ऑप्शन आपका सबमेंटो वर्सेक्स। सबमेंटो वर्टेक्स, और डी हो गया ओपन माउथ वाटर। चलिए क्वेश्चन समझिए। स्पिनवाइड साइनस के लिए कौन ऐसा एक्सरे में हमारा कौन ऐसा व्यू है जिसमें स्पिनवाइड साइनस बहुत अच्छा दिखता है? स्पिनवाइड साइनस के लिए कौन सा बेटर व्यू है? ये चारों व्यू में उसका नाम आपको बताना है, और ये भी बताना है कि कौन सा व्यू जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है, कौन सा व्यू किसके लिए आता है। चलिए स्पिनवाइड साइनस के लिए कौन सा व्यू आता है और कैसे आता है वो आप सोचिए एक बार, बताइए हमको। चलिए अब आप लोग समझिए इसको। तो स्पिनवाइड साइनस के लिए बेस्ट व्यू कौन होता है? पहले तो आप देखिए वाटर व्यू। वाटर व्यू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वाटर व्यू किसके लिए होता है? पहला चीज आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वाटर व्यू के बारे में आप बता सकते हैं। वाटर व्यू किसके लिए होता है? तो वाटर व्यू जो होता है मैक्सिलरी साइनस का फ्लूइड देखते हैं। वाटर व्यू पहला, इसमें मैक्सिलरी साइनस का फ्लूइड देखते हैं, मैक्सिलरी साइनस का फ्लूइड। वाटर व्यू तो नहीं होगा क्योंकि मैक्सिलरी साइनस के लिए होता है। वाटर व्यू जो होता है मैक्सिलरी साइनस के लिए होता है। वाटर व्यू किसके लिए होता है? मैक्सिलरी साइनस। मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू, मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू क्या होता है? तो मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू किसके लिए होता है? मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू, तो मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है? मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू में क्या होता है कि हमारा जो ट्रॉमा पेशेंट होते हैं उसके लिए हम लोग मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू करते हैं। एक्चुअली ये भी मैक्सिलरी साइनस के लिए होता है। मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू जब यहाँ फेस में चोट होता है
तो हमारा जब डेंटल वाले लोग जो होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, जो मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू एक्चुअली किसके लिए होता है, चलिए मैं यहाँ लिखवाता हूँ। मॉडिफाइड कार्डवेल, मॉडिफाइड कार्डवेल, इसके बारे में मैं लिखवा रहा हूँ। मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू जो होता है पहले तो ट्रॉमा पेशेंट के लिए होता है। ट्रॉमा पेशेंट जो होते हैं उसके लिए मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू का हम लोग यूज करते हैं। मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू में हम लोग ट्रॉमा पेशेंट को यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, डेंटल डिस्प्लेसमेंट, जो टीथ का जो होता है रूट, रूट कैप जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिलरी साइनस का। तो इसका थ्योरी क्या है, इसके लिए मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू को हम कैसे याद करेंगे, तो एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है, सर्जिकल प्रोसीड्यूर जिसके सहारे हम लोग मैक्सिलरी साइनस तक पहुंचते हैं। तो वो क्या होता है, वो देखता है हमारा एक्सरे में, डॉक्टर्स क्या देखते हैं कि हम डेंटल दांत का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, मैक्सिलरी साइनस का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, मैक्सिलरी से, क्योंकि दांत, दांत का पावर हाउस ऑफ टीथ किस में होता है, मैक्सिला, मैक्सिला पे ही ना, मैक्सिला में ही होता है। तो हाउस का पावर हाउस ऑफ टीथ के नाम से कौन सा बोन जाना जाता है, तो मैक्सिला। तो मैक्सिला में टीथ होता है, तो वहाँ पे टीथ का डिस्प्लेसमेंट, मतलब टीथ का क्या होता है, ट्रॉमा, जब पेशेंट ट्रॉमा होगा, चोट पड़ेगा, फेस में चोट आएगा, तो ये हड्डी यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस। ये क्या करता है, एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है डेंटिस्ट के लिए, उसके सहारे वो क्या करते हैं, मैक्सिलरी साइनस तक पहुंचते हैं मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू का एक्सरे करा के। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डेंटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, रूट कैप, जो रूट कैप लगा होता है, इंसीजर कैनाल होता है, जो हमारा रूट कैप होता है दांत में लगा हुआ होता है, उस रूट कैप का डिस्प्लेसमेंट को फिट करते हैं। इस एक्सरे के मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू के माध्यम से पता करते हैं कि किस दांत का किस एरिया का डिस्प्लेसमेंट है। अब स्पेशली मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू किसके लिए किया जाता है, मैक्सिलरी साइनस के लिए किया जाता है। तो ये मैक्सिलरी साइन एक प्रोसीड्यूर है उन लोग के लिए, सर्जिकल प्रोसेस है, जिसके सहारे वो मैक्सिलरी साइनस तक पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दांत का कोई, रूट का, ऑर्थोडेंट का, डेंट मतलब, डेंट मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई क्षतिग्रस्त हुई है बोन, तो उसके लिए वो करते हैं। तो मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू आप समझ गए, ये पूरी तरह से मैक्सिलरी साइनस के लिए है। तो मॉडिफाइड कार्डवेल भी नहीं होगा। वाटर व्यू में मैक्सिलरी साइनस का एक फ्लूइड देखते हैं, तो ये दोनों नहीं होगा। सबमेंटो वर्टेक्स में अगर आप आ जाते हैं, सबमेंटो वर्टेक्स किसके लिए होता है, सबमेंटो वर्टेक्स में हम बेस ऑफ स्कल देखते हैं, फोरामेन मैग्नम देखते हैं। तो ये सबमेंटो वर्टेक्स जो होता है पीए पोजीशन में हम करते हैं। हाँ, और मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू जो होता है ये पीए पोजीशन में ही करते हैं, पेशेंट को पूरी तरह से एक्सटेंड करके करते हैं मॉडिफाइड कार्डवेल व्यू। सबमेंटो वर्टेक्स जो होता है, सबमेंटो वर्टेक्स क्या होता है, ये पूरी तरह से बेस ऑफ स्कल देखते हैं। सबमेंटो वर्टेक्स को शॉर्ट फॉर्म में एसएमवी भी हम बोलते हैं, एसएमवी। अगर किसी को याद करने में दिक्कत है तो सब मेंटो वर्टेक्स एसएमवी से याद कर ले। एस मतलब सब, एम मतलब मेंटो, वी मतलब वर्टेक्स। सब मेंटो वर्टेक्स जो होता है फोरामेन मैग्नम के लिए स्पेशली किया जाता है। फोरामेन मैग्नम जहाँ से स्पाइनल कोड निकलता है, और वो बेस ऑफ स्कल देखने के लिए, स्पेशली वो सिपिटल बोन का फ्रैक्चर के लिए भी हम देखते हैं। अगर वो सिपिटल बोन का फ्रैक्चर देखना है तो सब मेंटो वर्टेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो सिपिटल बोन के पास ही बेस ऑफ स्कल होता है, तो वहाँ के लिए हम एसएमवी का यूज करते हैं। हाँ, अब आ गया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्पिनवाइड साइनस के लिए था। डी ऑप्शन क्या बचा, ओपन माउथ वाटर व्यू। ओपन माउथ वाटर व्यू ये आपका स्पिनवाइड साइनस के लिए होता है। अब इसके लिए क्या है, क्योंकि ओपन माउथ, माउथ के जस्ट पीछे में ही हमारा स्पिनवाइड साइनस होता है, तो ओपन माउथ में स्पिनवाइड साइनस का के लिए हम यही ओपन माउथ करते हैं। इसको कब कराते हैं, क्योंकि कभी 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 ये भी ट्रॉमा पेशेंट के लिए ओपन माउथ वाटर व्यू कब करते हैं, ये भी ट्रॉमा पेशेंट के लिए होता है। एक जो पेशेंट को कभी चोट लग गया, माथा में चोट है, दर्द का पता नहीं चल रहा है, तो ओपन माउथ करके देखते हैं कि वहाँ कलेक्शन तो नहीं है, तो उस एरिया का कुछ वहाँ पे बोन का फ्रैक्चर नहीं है। तो ओपन माउथ में क्या होता है कि मैक्सिला का जो हमारा दांत वाला एरिया है उसको पूरी तरह से खोलते हैं, और खोल के ओपन माउथ माने मुंह को खोल के एक्सरे किया जाता है, पूरी तरह से प्रोन पोजीशन में एक्सरे को लेटा करके पेशेंट को, और ओपन माउथ करके लेते हैं। इसमें हम स्पिनवाइड साइनस देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन का आंसर स्पिनवाइड साइनस, ओपन माउथ वाटर में। तो ये आप एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन का आंसर लगाए, ये आप पूरी तरह से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर एन एपी ओब्लिक लंबर स्पाइन, एपी ओब्लिक लंबर स्पाइन, LUM लंबर स्पाइन, ब्रैकेट में रहेगा RPO एंड LPO। इसका मतलब हो गया राइट पोस्टेरियर ओब्लिक, लेफ्ट पोस्टेरियर ओब्लिक। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन का स्टार्टिंग का सार आपको पता चलेगा। स्कूटी डॉग, SCOO डॉग अपीयरेंस, इसका आंसर है स्पाइनस प्रोसेस एलाइनमेंट। बी हो गया पेडिकल्स, पार्स इंट्रैकुलरिस, पार्स INTERTI एंड फिशर ज्वाइंट। सी हो गया लैमिना, डी हो गया वर्टिब्रल फोरामेन, चलिए अब एक क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन का क्या है? फॉर एन एपी ओब्लिक लंबर स्पाइन, मतलब एक लंबर स्पाइन का एक्सरे है वो एपी ओब्लिक, मतलब कोई पेशेंट ट्रॉमा पेशेंट आया है जिसका दो पोस्चर में आपका एक्सरे करना है। तो आप ये भी क्वेश्चन समझ सकते, स्कूटी डॉग प्रोजेक्शन किस व्यू में करते हैं? स्कूटी डॉग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, स्कूटी डॉग, इसका पूछने का कॉन्सेप्ट है स्कूटी डॉग व्यू किसके लिए किया जाता है? स्कूटी डॉग, स्कूटी डॉग। अब स्कूटी डॉग व्यू कैसे होता है? तो ये देखिए, ये कैसे निकला रहेगा, ये कैसे निकला रहेगा, बीच में ऐसे बॉडी रहता है, वैसे ऐसे ये स्पाइन है, स्पाइन डॉग के जैसा, ये डॉग के जैसा ऐसे रहता है, पूरी तरह से डॉग के जैसा बनता है। आप देखिएगा स्कूटी डॉग को आप देख लीजिए कैसे रहेगा। ये होता है सुप्रा, सुप्रा आर्टिकुलर फिसट, इंटरकुलर फिसट, अब इंफ्रा आर्टिकुलर फिसट, अभी बीच में होता है पेडिसेल, पेडिकल, और ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस। तो ये मतलब समझिए कि वर्टिब्रल के लिए है। अब बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है फिसट ज्वाइंट होता है। तो एक कुल मिला के आप स्पेशली रीढ़ के हड्डी के लिए एक्सरे होता है स्कूटी डॉग अपीयरेंस, मतलब एक्सरे का लंबर स्पाइन एपी ओब्लिक व्यू जो करते हैं, राइट पोस्टेरियर ओब्लिक एंड लेफ्ट पोस्टेरियर ओब्लिक, राइट साइड लेफ्ट साइड, मतलब जो घुमा के लैटरल में करते हैं, उसमें स्कूटी डॉग अपीयरेंस किसके लिए दिखते हैं? तो ये आप सोचिए कि ये स्कूटी डॉग अपीयरेंस किसके लिए होता है? तो ये पूरी तरह से जो हमारा लैटरल पोजीशन में जो पीछे का एरिया होता है पोस्टेरियर एरिया में, जहाँ पे फिसट ज्वाइंट होते हैं, फिसट ज्वाइंट हो गया, लेमिना हो गया, स्पाइनस प्रोसेस हो गया, उसके लिए हमारा ये आपका ये होता है। अगर हम आपको इसमें मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल से आपको दिखाना चाहूँगा तो ये आपको स्कूटी डॉग व्यू को मैं स्कूटी डॉग व्यू को आपको दिखा सकता हूँ। उसमें आपको समझ में आएगा कि स्कूटी डॉग व्यू किसके लिए होता है। तो आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए स्कूटी डॉग, मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, स्कूटी डॉग व्यू, अगर स्कूटी डॉग मैं बताता हूँ, स्कूटी
डॉग व्यू देखिए, ये आपको इमेज में मैं दिखा पाऊंगा अच्छे से तो ज़्यादा। देखिए इसके लिए स्कूटी डॉग, ये स्कूटी डॉग है। अगर ये देखिए, ये पूरी स्कूटी डॉग के जैसा आ रहा है। ये देखिए, ये लैमिना हो गया, बीच वाला लैमिना हो गया, मैं इसको लैमिना बोल रहा था। ये वाला लैमिना है और बीच वाला बॉडी है, बॉडी है। और ऊपर से सुपीरियर आर्टिकुलर फिसट है, ये आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऊपर है, नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर फिसट, बीच में आर्टिकुलर फिसट, एक पीछे कैरियर है। अगर आप सीधा सीधा देखिएगा, आप लंबर स्पाइन का एक्सरे में देखिए, स्कूटी डॉग व्यू ये कैसे बन रहा है। देखिए डॉग डॉग के जैसा बन रहा है, फिसट ज्वाइंट है, लेमिना है, बॉडी है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाला एरिया आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, आप देख लीजिए, ये बॉडी के पास यहाँ पे बनाया गया है। तो स्कूटी डॉग व्यू किसके लिए होता है? हमारा लंबर स्पाइन एक्सरे के लिए किया जाता है स्कूटी डॉग व्यू। तो ये मैं आपको जस्ट क्लियर करना चाहता था कि ये क्वेश्चन अगर स्कूटी डॉग व्यू डायरेक्ट स्कूटी डॉग का यूज हम किस स्पाइन में करते हैं, तो लंबर स्पाइन में स्कूटी डॉग ज़्यादा मतलब दिखता है एक्सरे में। तो इसके लिए क्या होगा, अब एक क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप दीजिए। 4 एन ओब्लिक लंबर स्पाइन, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर स्कूटी डॉग अपीयरेंस हेल्प, किस में हेल्प करता है, अपीयरेंस अच्छा दिखता है। तो पहला क्वेश्चन है स्पाइनस प्रोसेस से लाइगमेंट, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस के लिए तो स्पेशली है नहीं। दूसरा हो गया पेडिकल पार्स एंटिकुलर एंड फिशर ज्वाइंट, हाँ ये आपका एक साइड 3 है, पार्स पेडिसेल भी दिख रहा है, पार्स एंटिकुलरिस भी दिख रहा है, फिशर ज्वाइंट। पेडिसेल कौन हो गया? पेडिसेल पार्स फिशर ज्वाइंट ये वाला हो गया। अब पार्स एंटिकुलर बीच में होता है, तो ये हो गया लेमिना। अकेले लेमिना भी नहीं होगा क्योंकि जो भी होगा एक साथ तीनों होगा। वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है? वर्टिब्रा है, इसके वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है, वर्टिब्रा के बगल से जो हमारा आर्टरी का जिस मतलब फोरामेन क्या होता है? एक होल होता है। मतलब कोई वर्टिब्रा अगर जा रहा है, घर में हम वायर कैसे करते हैं, उसी तरह वर्टिब्रा को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो हमारा रक्त प्रवाहित होता है और उस फोरामेन के अंदर से जाता है, फोरामेन होल के अंदर से वो ब्लड का सप्लाई करता है। तो वर्टिब्ला को, वर्टिब्ला आर्टरी को जो सप्लाई करेगा आर्टरी, वो वर्टिब्रल आर्टरी हो गया। तो वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से जाएगा? तो वर्टिब्रल आर्टरी के बगल से फोरामेन बना होता है दोनों साइड, तो उससे हमारा वर्टिब्रल आर्टरी निकलता है। वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके बेसिलर बनती है। तो एक मेनली आपको जो जानना था वो मैं बता दिया। तो लंबर स्पाइन में स्कूटी डॉग व्यू होता है जो हेल्प करता है पार्डिक पेडिसल पार्स इंटाकुलर फिशर ज्वाइंट देखने के लिए किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, कुछ भी कहीं नहीं स्पाइनस प्रोसेस नहीं होगा ओनली। बी हो गया पेडिसेल पार्स इंटरकुलर फिशर ज्वाइंट, इसमें 3 है तो ये हो सकता है क्योंकि ये तीनों है, तो यही आंसर होगा। लेमिना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक लेमिना के लिए एक नहीं किया जाता है। वर्टिब्रल फोरामेन, तो फोरामेन देखने के लिए तो वर्टिब्रल फोरामेन तो ऐसे ही एपी में दिखता है। तो ये आपको बी ऑप्शन सही है। जो भी कहीं भी है तो आप स्कूटी डॉग के लिए यही सब हो सकते हैं। इसमें कुछ और ऐड कर दे, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐड कर दे कि मान लीजिए ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेमिना, पेडिसेल, एक साथ में 5-6 ऑप्शन दे दे, अब बड़ा सा ऑप्शन बना दे ऑप्शन में, तो आपको इसी के साथ जाना है। आप समझ गए कॉन्सेप्ट कि डॉग स्कूटी डॉग भी स्पेशली रीढ़ का हड्डी का पोस्टीरियर पार्ट के लिए होता है। स्पाइनस प्रोसेस, जिसमें हमारा स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेमिना, पेडिसेल, पार्स इंटरकुलरिस, फिशर ज्वाइंट, मतलब स्पेशली पिच पोस्टेरियर स्पाइन का पोस्टेरियर पोसा के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन में जो रहेगा बता बना दीजिएगा। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? एकदम कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या है, याद नहीं करना है, कोई भी चीज याद नहीं करना है। उसको क्या है कि देखना है कि किस चीज के लिए किया जा रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन को। हाँ, और एक तो है कि आपको जो भी रेडियोग्राफर है उसको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि बिना याद किए काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी कंपटीशन टफ हो गया है, तो आपको हर ऑप्शन को याद करके रखना होगा और उसी हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन करना होगा। बेसिक तो आपको टंच करके रखना होगा। चलिए, एक है मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन दे रहे हैं, मैच करना है आपको क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। मैच द कॉलम ए और टू कॉलम बी, ए टू दो कॉलम रहेगा उसको मैच करना है, ठीक है। ए में देखिए और ए बी है, ठीक है। इसमें आपको पहला हो गया एक जियोलैटरल
जियोलेटरल, इसको डेनेलियस मिलर बोलते हैं। दूसरा हो गया सेटगेस्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया कार्डवेल। और डी ऑप्शन जो हो गया वाटर्स। ओपन माउथ। चलिए ये पहला, इसमें पहला हो गया, ये ऑप्शन हो गया इसका एक्सिलरी हिप रीजन। मतलब बी। दूसरा हो गया पटेला फीमोरल ज्वाइंट। सी हो गया स्फिनोइड साइनस। और डी जो हो गया फ्रंटल साइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको आपको हमको बताना है, होमवर्क आपके लिए है। सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसका कमेंट में जवाब देंगे कि किसका ऑप्शन क्या होगा। अगर नहीं देंगे तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है कि किसका क्या होगा, क्योंकि मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं जो बना रहा हूँ उसको आप लोग देख रहे हैं। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कि ऑप्शन क्या होगा, और लिख लिख के बताइएगा कि डेनिस मिलर का क्या होगा, क्योंकि मैं सारा बता दिया हूँ आंसर। तो कुछ अलग आंसर नहीं है, इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। हमको लिख के कमेंट में बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या है, तो ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं तो फ्री का तो बैठा हुआ नहीं हूँ कि आपको बताऊंगा सारा चीज़। तो इसका आप जवाब दोगे कि डेनियल मिलर मेथड किस में होता है, क्या देखते हैं, कार्डवेल में क्या देखते हैं, वाटर व्यू में क्या देखते हैं। तो इसको आपको जवाब देना। आज मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा व्यू में क्या होता है। ये आप लोग जवाब दोगे तो ही मैं नेक्स्ट बार से वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं आप लोग जवाब दोगे तो मुझे लगेगा कोई देख नहीं रहा है, तो मैं भी देखना छोड़, मैं भी बनाना वीडियो छोड़ दूंगा, मुझे भी नहीं बनाना है। आप लोग इसका जवाब दोगे। सारे कैंडिडेट 10 देख रहे हो तो 10 भी जवाब दो, 15 देख रहे हो तो 15। इसका जवाब आप लोग बताओ कि किसका आंसर क्या होगा, तो मैं कल इसको बताऊंगा। ठीक है, चलो।